नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। और देखिए, हम ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो पुस्तक चलती है हिंदी व्याकरण व रचना प्रबोध, जो अपने 9 से 12 तक चलती है, उस पुस्तक से देख रहे हैं। इससे पहले हमने पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, ये सभी टॉपिक इसी पुस्तक से कवर कर लिए थे। और देखिए, आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, विशेष तौर पर राजस्थान के संदर्भ में यह पुस्तक हिंदी व्याकरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अधिकांश क्वेश्चंस इसी पुस्तक से आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको दूसरी पुस्तक आप कोई भी पढ़े या ना पढ़े, आपको यह पुस्तक पूरी पढ़नी चाहिए, जो जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात करें तो क्या होता है ये, तो देखिए जैसे नाम से ही स्पष्ट है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, कोई भी दो या दो से अधिक शब्दों से बना हुआ अगर कोई वाक्यांश है, उस पूरे वाक्यांश के लिए अगर एक शब्द उपयोग करें तो वह वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे देखिए, अगर कहा जाए पारदर्शी, एक शब्द है पारदर्शी, जिसे आर पार देखा जा सके। एक तो हम ऐसे कह सकते हैं जिसे आर पार देखा जा सके, इतनी लंबी लाइन लिखने से अच्छा है कि हम पारदर्शी कह दें। तो पारदर्शी यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा। ये शब्द यूज़ करने से क्या, एक तो अपने जो भी लैंग्वेज होती है वो प्रभावशाली बनती है, और कम से कम शब्दों में हम अधिक से अधिक अपनी पूरी बात कह सकते हैं। इसका उपयोग यह होता है। तो देखिए, इस वीडियो में हम लगभग 150 से अधिक वाक्यांश के लिए एक शब्द देखेंगे। तो आप वीडियो अंत तक देखें, और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है अपने डिस्क्रिप्शन में। SK बराला स्टडी नाम से ही अपने टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। तो देखिए, प्रमुख वाक्यांश के लिए एक शब्द अगर देखें तो देखिए, सत्य बोलने वाला। सत्य बोलने वाला क्या कहलाता है, इसको सत्यवादी कहते हैं। जो सहनशील हो उसको क्या बोलते हैं, सहिष्णु बोलते हैं। बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास, तो देखिए जो बिना सोचे विचारे किया हुआ विश्वास है उसको अंधविश्वास कहते हैं। अंधविश्वास कहते हैं बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास। धर्म में निष्ठा जो रखता है उसको धर्मनिष्ठ कहते हैं। जो तृप्त न हो उसको अतृप्त कहते हैं। दो भाषा जानने या फिर बोलने वाला उसको दुभाषिया कहते हैं। जिसको अनुभव हो उसको क्या बोलते हैं, अनुभवी बोलते हैं। जो कम खाता हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, अल्पाहारी। जो कम खाता है उसको अल्पाहारी बोलते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो तो देखिए उसको अतिथि कहते हैं। अतिथि या फिर मेहमान, उसको क्या बोलते हैं हम, अतिथि। यानी कि जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसको अतिथि कहते हैं। देखिए, जो पिछले सारे जो भी हिंदी व्याकरण के वीडियो हैं उन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है, और प्लेलिस्ट उसकी भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो वहाँ पर जाकर आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियो देख सकते हैं। और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो इनसे संबंधित पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं उनके भी वीडियो मैंने पहले बना दिए हैं, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, अगला है अपने जिसे क्षमा न किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, असम्य बोलते हैं। जिसका मूल्य ना आंका जा सके, अमूल्य। जो कानून के अनुसार न हो तो देखिए अवैध किसको बोलते हैं, अवैध। यानी कि जो कानून के अनुसार न हो उसको एक शब्द के रूप में हम अवैध कहते हैं। जो बिना वेतन के काम करे उसको क्या क्या बोलते हैं, अवैतनिक बोलते हैं। जो कहा न जा सके, अकथनीय। जिसको गिना न जा सके, अगण्य होता है। जो इस लोक का न हो, अलौकिक होता है। जो बच्चों को पढ़ाए उसको क्या बोलते हैं, अध्यापक बोलते हैं। जो बच्चों को पढ़ाए वह अध्यापक कहलाता है। जो अत्याचार करता है उसको अत्याचारी कहते हैं। जिसकी सीमा न हो, असीम। जिसका कोई सहायक न हो, असहाय कहलाता है। जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम कहलाता है। जिसकी कोई उपमा नहीं हो वो क्या कहलाता है, अनुपम। जो छोड़ा ना जा सके, अनिवार्य कहलाता है। जो संभव न हो, असंभव। जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगम्य कहलाता है। जहाँ पर पहुँचा न जा सके वह अगम्य कहलाता है। जिसका नाम न हो, अनाम कहलाता है। जो अहिंसा में विश्वास रखे, अहिंसावादी कहलाता है। जिसका वर्णन न किया जा सके, तो देखिए जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय कहलाता है। जो परिचित न हो, अपरिचित। मन में होने वाला ज्ञान अंतर्ज्ञान कहलाता है। जो ज्ञान मन में होता है उसको क्या बोलते हैं, अंतर्ज्ञान कहते हैं। आशा करने वाला,
तो देखिए आशावादी, आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है। जो अपनी ओर आकर्षित करे, मतलब जो वस्तु अपनी ओर आकर्षित करे वह क्या कहलाती हैं, आकर्षक कहलाती हैं। जो अपनी जीवनी लिखे, तो देखिए जो अपनी जीवनी लिखे वह आत्मकथाकार कहलाता है। आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी कहलाता है। नई खोज करना ये आविष्कार कहलाता है। जो नए जमाने का हो आधुनिक कहलाता है। दूसरे देश से मांगना आयात। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक कहलाता है। दूसरों का आभार मानने वाला आभारी। छोटा भाई को अनुज कहते हैं, बड़े भाई को अग्रज कहते हैं। आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों का धनुष ये इंद्रधनुष। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु। जिसका हृदय विशाल हो, तो जिसका हृदय विशाल हो उसको उदार कहते हैं। जो ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त। जो बाद में किसी का अधिकारी बने ये उत्तराधिकारी हो जाएगा। जहाँ दवाई मिलती है या फिर इलाज होता है औषधालय हो गया अपने। कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु कलाकृति कहलाती हैं। जो अपने काम में होशियार हो कार्यकुशल। जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए कष्ट साध्य हो जाएगा ये। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार हो गया। गलत मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी हो गया। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला ये कुलीन, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन कहलाता है। तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि हो गया। किए गए उपकार को मानने वाला और दूसरे के उपकार को नहीं मानने वाला, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, लगभग हर दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए जो किए गए उपकार को मानता है वह तो हो गया कृतज्ञ, और दूसरे के किए गए उपकार को जो नहीं मानता है ये हो जाएगा कृतज्ञ। तो दोनों आप ध्यान रखें, ये एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, यानी कि विलोम शब्द भी हैं। और वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आप ध्यान रखें, जो किए गए उपकार को मानता है वह तो हो गया अपने कृतज्ञ, और दूसरों के उपकार को नहीं मानता है, किए गए उपकार को नहीं मानता है, वह कृतज्ञ हो जाएगा। बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध कुख्यात कहलाता है। जो कड़वा बोलता हो कटुभाषी कहलाता है। जहाँ कलपुर्जे बनाए जाते हैं, तो देखिए कारखाना ये कहलाता है जहाँ कलपुर्जे बनाए जाते हैं। जो अंदर से खाली हो खोखला। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी। जो किसी को न सुहाता हो, यानी कि जो खटकता हो या फिर किसी को न सुहाता हो, खटकना हो गया ये। सामान खरीदने वाला ग्राहक होता है। गणित के बारे में जानने वाला हो गया गणितज्ञ। जो गणना के योग्य हो गण या फिर गणनीय हो जाएगा। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी। जो गुप्त बातों का ज्ञान लगाए गुप्तचर हो गया। छिपाने योग्य बातें गोपनीय। गायों को पालने वाला गोपाल हो गया, और गायों को चराने वाला ग्वाला हो गया। दोनों में अंतर है, आप ध्यान रखें। गायों को जो तो पालता है यानी कि गोपाल, तो गोपाल हो गया ये। गायों को चराने वाला ग्वाला हो जाएगा। गाँवों में रहने वाला ग्रामीण है। नगर में रहने वाला नागरिक। बीमार का इलाज करने वाला चिकित्सक। सिंपल से हैं बहुत सारे ये। जो चित्र बनाता हो चित्रकार। चक्र के आकार में सेना की रचना करना चक्रव्यूह। छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान ये क्या कहलाता है, छात्रोपयोगी। छात्रों को दिया जाने वाला अनुदान या फिर राशि छात्रवृत्ति कहलाती हैं। जल में रहने वाला जीव ये जलचर कहलाता है। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो ये भी क्या पूछा जाता है, जितेंद्रिय। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है वह जितेंद्रिय कहलाता है। जन्म से जो अंधा हो जन्मांध कहलाता है। जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासु। जिसमें जानने की इच्छा हो वह जिज्ञासु कहलाता है। ज्योतिष विद्या में ज्ञान रखने वाला, ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला ज्योतिषी कहलाता है। जिसे देखकर डर लगे डरावना। तप करने वाला तपस्वी। देखिए ये तो हम अभी देख रहे हैं पूरा टॉपिक, और इसके बाद जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी भी हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तप करने वाला तपस्वी हो जाएगा। दूर की देखने सोचने वाला दूरदर्शी हो जाएगा। जो देखने योग्य हो दर्शनीय। जिस पुत्र को गोद लिया गया हो दत्तक पुत्र कहलाता है, दत्तक कहलाता है। जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम कहलाता है। और जो समझने में कठिन हो दुर्बोध कहलाता है। देखिए दुर्बोध तो हो गया अपने जो समझने में कठिन हो, जहाँ पहुँचना कठिन हो वह हो जाएगा अपने दुर्गम। जिसका आचार विचार अच्छा नहीं हो वह कहलाता है अपने दुराचारी। जिसका आचार विचार अच्छा नहीं हो। कठिनाई से प्राप्त होने वाला दुर्लभ कहलाता है। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, ये दूसरी बार आ गया ये। जिसे करना कठिन हो दुष्कर। धर्म को चलाने वाला धर्म प्रवर्तक कहलाता है। जो मांस को नहीं खाता है यानी कि मांस न खाने वाला निरामिष कहलाता है। और मांस खाने वाला क्या कहलाता है, निरामिष की जगह क्या हो जाएगा सामिष हो जाएगा, सामिष।
जो मांस नहीं खाता है निरामिष, और जो मांस खाता है या फिर मांस का भक्षण करता है वह सामिष हो जाएगा। ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको तो कहते हैं नास्तिक। जो भगवान को नहीं मानता है या फिर ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है वह नास्तिक हो जाएगा। और ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या हो जाएगा? आस्तिक हो जाएगा। ईश्वर में विश्वास जो रखता है, जो अभी पैदा हुआ हो नवजात कहते हैं उसको। जिसके पास धन नहीं हो निर्धन हो जाएगा। नष्ट होने वाला ये नश्वर कहलाता है, नष्ट होने वाला नश्वर। रात में विचरण करने वाला निशाचर, ये राक्षस का पर्यायवाची शब्द भी है, रात में विचरण करने वाला निशाचर। जिसमें ममता न हो तो देखिए निर्मम, जिसमें ममता नहीं हो निर्मम हो जाएगा। जो भयभीत न हो वो हो जाएगा अपने निर्भीक, जो भयभीत न हो वह निर्भीक हो जाएगा। जिसका कोई आधार न हो वो हो जाएगा अपने निराधार। निरीक्षण करने वाला हो जाएगा निरीक्षक। जिसका कोई आकार न हो वह हो जाएगा निराकार। देखिए निराधार तो हो गया जिसका कोई आधार न हो, और निराकार हो गया जिसका कोई आकार न हो। नया आया हुआ व्यक्ति का क्या कहलाता है अपने? नव आगंतुक या फिर नवागंतुक, ये हो जाएगा। जिसमें संदेह न हो निसंदेह हो जाएगा। बहुत मेहनत करने वाला मेहनती या फिर परिश्रमी। जो आंखों के सामने हो तो देखिए प्रत्यक्ष, इसका संधि विच्छेद का अगर करें तो क्या होता है? प्रतिधन अक्ष, प्रति मतलब सामने, अक्ष मतलब आंखों के। जो आंखों के सामने है वह तो हो जाएगा प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने नहीं हो परोक्ष, जो आंखों के सामने नहीं हो वह तो हो जाएगा परोक्ष, और जो आंखों के सामने हो वह प्रत्यक्ष हो जाएगा। परदेश में रहने वाला हो जाएगा अपने प्रवासी। दूसरों पर उपकार करने वाला क्या हो जाएगा? दूसरों पर उपकार करने वाला हो जाएगा परोपकारी। अगला है जो पाश्चात्य संस्कृति से संबंध रखता है उसको पाश्चात्य कहते हैं। दूसरे लोक से संबंधित पारलौकिक पत्तों की बनाई कुटिया ये पर्णकुटी कहलाती है। 15 दिनों का समय पाक्षिक कहलाता है। रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। और जिस जानवर को पाला जाता हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिस जानवर को पाला जाता है पालतू। पुराने जमाने का प्राचीन कहलाता है। प्रशंसा करने योग्य प्रशंसनीय। पुस्तक का अगर पुस्तकालय कहलाता है। किसी उक्ति को दोहराना हो जाएगा अपने पुनरुक्ति। जो दूसरों पर आश्रित रहता है या फिर दूसरों पर निर्भर रहने वाला या फिर आश्रित रहने वाला, इसको कहते हैं परावलंबी। देखिए एक तो होता है परावलंबी और इसका अपोजिट क्या है? विलोम शब्द स्वावलंबी। स्वावलंबी मतलब क्या होता है? जो स्वयं के ऊपर आश्रित रहता है या फिर स्वयं के ऊपर निर्भर रहता है, ये तो हो जाएगा स्वावलंबी। और दूसरों के ऊपर आश्रित रहने वाला हो जाएगा अपने परावलंबी। हाथ से लिखी हुई पुस्तक हो जाएगा अपने पांडुलिपि। जो बहुत कीमती हो बहुमूल्य। बहुत बोलने वाला वाचाल हो जाएगा। नेत्रहीनों को पढ़ाने की लिपि क्या हो जाएगी? अपने ब्रेन लिपि। जो पहले का हो भूतपूर्व। जो मांस खाता हो मांसाहारी। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। जो अल्प खर्च या फिर कम खर्च करता है मितव्ययी कहलाता है। जहाँ रेत ही रेत हो मरुभूमि हो जाएगा। महीने में एक बार होने वाला मासिक हो जाएगा। मर्म को छूने वाला मार्मिक हो जाएगा। लकड़ी को काटने वाला लकड़हारा हो जाएगा। जो लोगों को प्रिय हो लोकप्रिय हो जाएगा। वर्णों की माला या सूची वर्णमाला कहलाती हैं। वर्ष में होने वाला वार्षिक। जिसका विवाह हो गया हो विवाहित। विष्णु का उपासक ये कहलाता है अपने वैष्णव, ये ध्यान रखिए आप। विष्णु का उपासक वैष्णव। जिसका विश्वास किया जा सके विश्वसनीय। हंसी मजाक करने वाला ये विदूषक कहलाता है। हंसी मजाक करने वाला विदूषक। जो कानून द्वारा मान्य हो वैधानिक कहलाता है। शक्ति का उपासक ये अपने शाक्त कहलाता है। शिव का उपासक शैव कहलाता है। देखिए आप ध्यान रखें, विष्णु का उपासक तो अपने वैष्णव हो जाएगा। शक्ति का उपासक हो जाएगा अपने शाक्त, और शिव का उपासक हो जाएगा अपने शैव। इन तीनों में आप कंफ्यूज मत होना। जो सगा भाई हो सहोदर कहलाता है। सहोदर। एक ही जाति के लोग सजातीय कहलाते हैं। जो याद रखने योग्य हो स्मरणीय कहलाता है। अच्छे चरित्र वाला ये कहलाता है अपने चरित्रवान। सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक। सत्य बोलने वाला सत्यवादी। संगीत का ज्ञान रखने वाला संगीतज्ञ। एक कक्षा में पढ़ने वाला सहपाठी। सेवा करने वाला सेवक हो जाएगा। जो सरलता से प्राप्त हो जाए उसे क्या कहते हैं? सुलभ। जो सरलता से प्राप्त हो जाए वह सुलभ कहलाता है। सब कुछ जानने वाला, जो सब कुछ जानने वाला है या जब सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। जो हर स्थान पर हो सर्वव्यापक। जो सहन करने में समर्थ हो सहनशील है। जो स्वयं सेवा करता हो स्वयं सेवक कहलाता है। ये अपने देश से संबंधित राष्ट्रीय हो जाएगा। हिंसा करने वाला हो जाएगा हिंसक।
अपने स्वयं के दस्तखत क्या कहलाते हैं? हस्ताक्षर कहलाते हैं। हंसने हंसाने वाला ये क्या कहलाता है? हंसोड़ कहलाता है। तो दोस्तों ये थे अपने 164 वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो अपने आरबीएससी की जो 9वीं से 12वीं तक पुस्तक चलती है हिंदी व्याकरण की, उस पुस्तक से मैंने यह आपको करवाए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।